छत्तीसगढ़ को आज एक समृद्ध प्राचीन स्मारकों, उत्तम नक्काशीदार मंदिरों, महलों, रॉक पेंटिंग, बौद्ध स्थलों, दुर्लभ वन्य जीव, गुफाओं और पहाड़ी पठारों वाले पर्यटन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। छत्तीसगढ़ आज न सिर्फ भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता वाले राज्यों में माना जाता है, बल्कि आज यह प्राकृतिक आकर्षण और विविधता वाले राज्यों में से एक भी माना जाता है। छत्तीसगढ़ के नाम के विषय में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में ऐसे 36 अलग अलग प्राचीन गढ़ यानी किले हैं, जिनके कारण इसे यह नाम दिया गया, जबकि इसके पहले यानी कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिणी कोसल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन छत्तीसगढ़ की पहचान मात्र इतनी ही नहीं है, बल्कि यहाँ संपूर्ण क्षेत्र आज भी शाक्त संप्रदाय यानी शक्ति और मातृत्व रूप का भी प्रतीक है। तभी तो यहाँ आदि अनादि काल में स्थापित शक्तिपीठ मंदिरों के अलावा भी माता के ऐसे अनेकों सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर हैं जो उस काल के साक्षी हैं। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूं। तो शाक्त संप्रदाय की मान्यताओं में आदि तत्व को शक्ति यानी मातृत्व रूप मानने की सामाजिक मान्यता और परंपरा है, और उसके अनुसार ही सनातन यानी हिंदू धर्म में नारी को पूजनीय माना गया है। शाक्त संप्रदाय में खास तौर पर माताओं और कुंवारी बालिकाओं को सबसे पवित्र और बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसके अलावा इसमें सर्वशक्तिमान को ही स्त्री या देवी माना जाता है। शाक्त संप्रदाय सनातन हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों शैव, वैष्णव और शाक्त में से एक है, और आदि अनादि यानी देवी की उपासना और पूजा करने वाला यह संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ में शाक्त संप्रदाय से संबंधित अनादि और प्राचीन काल से लेकर मध्ययुगीन इतिहास तक अनेकों महान राजाओं और राजवंशों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। तभी तो यहाँ ऐसे अनेक प्रतापी राजा और महाराजा हुए हैं जो विद्वान, प्रजापालक, शक्तिशाली और देवी उपासक थे। छत्तीसगढ़ में आज भी उस दौर के ऐसे अनेकों सिद्ध और प्रसिद्ध देवी मंदिर हैं, जिनकी स्थापना को लेकर अलग अलग प्रकार की चमत्कारिक गाथाओं का उल्लेख और किंवदंतियाँ और पौराणिक साक्ष्य भी हमारे सामने उपलब्ध है। इन देवी मंदिरों से संबंधित अनेकों राजा महाराजाओं को उनकी कुल देवियों के द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन और विशेष आशीर्वाद तथा शक्तियां प्रदान करने से लेकर युद्ध क्षेत्र में रक्षा करने तक के अनेकों किस्से और कहानियां पढ़ने को और सुनने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई प्रकार के देवी प्रकोपों से बचने और बचाने के लिए पूजा अर्चना किए जाने की प्रथा का भी प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। आज भी यहाँ के अनेकों स्थानों के नामों को इन देवियों के उस दौर के चमत्कारों से जोड़कर देखा जाता है और महत्व भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के न सिर्फ राजघरानों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के और साधारण जीवन में भी इन देवियों का महत्व कम नहीं है। तभी तो यहाँ के हर गांव और कस्बे में देवी को ग्राम देवी के विशेष दर्जे के तौर पर पूजा जाता है। पारंपरिक हो या फिर सामाजिक, यहाँ के हर प्रकार के शुभ अवसरों पर ग्राम देवी को आदर पूर्वक न्योता देने की प्रथा का पालन किया जाता है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी, महामारी, अकाल, अन्य किसी भी प्रकार की आपदा के समय में और खासकर जो ग्राम देवी की पूजा अर्चना की जाती है, उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का मानना है कि उनके पारिवारिक तथा सामाजिक सुख दुख में इन देवियों की पूजा अर्चना करने से उनकी तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनका जीवन सदैव आत्मशक्ति से भरपूर रहता है। कई गांवों में तो आज भी इन ग्राम देवियों की पूजा पाठ के दौरान पशु बलि दिए जाने की परंपरा भी देखी जाती है। इसके अलावा न सिर्फ किंवदंतियों में बल्कि यहाँ के प्राचीन साहित्य में इन देवियों को नर बलि दिए जाने तक का भी उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ में वैसे तो अनगिनत देवी मंदिर हैं जो प्राचीन काल में स्थापित किए गए थे, जिनमें से डोंगरगढ़ में देवी बमलेश्वरी मंदिर,
चंद्रपुर में देवी चंद्रहासिनी मंदिर, महासमुंद जिले में खल्लारी माता मंदिर, रायपुर में देवी महामाया मंदिर और दंतेवाड़ा में देवी दंतेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर है। इसके अलावा यदि यहाँ के उन तमाम प्राचीन और प्रसिद्ध देवी मंदिरों की सूची दी जाए तो संभव है कि उनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है। उनमें से कुछ ऐसे देवी मंदिर भी हैं जो प्रमुख शक्तिपीठों में माने जाते हैं। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।